हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो रास्ते से भाग रहा था। अचानक आर्यन की कार के सामने आ जाता है और उसको चोट लग जाता है। आर्यन अपनी कार रोक लेता है। जंगकुक से कहता है, क्या तुम ठीक हो? जंगकुक ने कहा, मैं ठीक हूँ। आर्यन कहता है, तुम्हारी पैर पर चोट लगी है, चलो मेरे साथ, तुम्हें मैं हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। जंगकुक ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। लेकिन आर्यन जंको की बात नहीं सुनता है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। उसके बाद डॉक्टर को दिखाने के बाद वो जंको से कहता है, तुम्हारा घर कहाँ है? जंको ने कहा, मेरा कोई घर नहीं, मैं अनाथ आश्रम में रहता था, लेकिन मैं अभी अनाथ आश्रम वापस नहीं जा सकता हूँ। तो आर्यन ने कहा, ऐसा क्यों, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? उसके बाद जंको ने कहा, कुछ गुंडे जंको के पीछे पड़े हैं। वो लोग जंको को अपने साथ लेकर जाना चाहता है ताकि माफिया किंग के साथ जंको की शादी हो सके। आर्यन ने कहा, क्या? तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जंको ने कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैं आपके घर नहीं जा सकता हो। आर्यन ने कहा, क्यों नहीं जा सकते हो? आखिर तुम्हारी एक्सीडेंट मेरी कार पर हुआ है और तुम मेरे घर ही जाओगे, ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी ध्यान रखना, चलो मेरे साथ। और जंको को फोर्सफुली घर लेकर आ जाता है। जिन जंको को देखकर आर्यन से कहता है, ये कौन है? तो आर्यन ने सब कुछ बता दिया। जिन ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? जंको ने कहा, जियोन जंकुक। तो आर्यन ने कहा, ठीक है, चलो अब तुम्हें कोई और सवाल नहीं करेगा। जिन ने कहा, ठीक है, मैं कोई सवाल नहीं करूँगा, चलो मेरे साथ अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी रूम दिखाता हूँ और जाकर फ्रेश हो जाओ। उसके बाद मैं तुम्हें गरम गरम सूप देता हूँ, उसको पी लेना। आर्यन जिन को सूप लाने के लिए कहता है और वो खुद दवाई लेने के लिए चले जाता है। यहाँ पर तियांग जैसे वो घर एंटर करता है, जेनी दौड़ कर आ जाता है और तियांग को गले लगाते हुए कहा, तियांग, आई रियली मिस्ड यू, तुम बहुत देर बाद घर आए हो, तुम्हें लंच पर आना चाहिए था और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तियांग ने कहा, जेनी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा ऐसे मेरे गले मत लगा करो, मुझे ये पसंद नहीं, तुम मेरे करीब मत आया करो, कितनी बार समझाओ, और कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? जेनी कहता है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मानता हूँ अपना वाइफ, मैंने तुमसे बस शादी इसलिए किया है क्योंकि ये बिजनेस के लिए ज़रूरी था। तियांग की बात सुनकर जेनी ने कहा, क्या तुम बस बिजनेस के लिए मुझसे शादी किया है? लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुमने मुझसे क्यों शादी किया, चलो मुझे अभी किस करो। एक एक जेनी अपनी लिप को पाउट करता है और तियांग के सामने लेकर जाने लगा। जंकुक तियांग और जेनी को इस तरह से देख लेता है। तियांग जंकुक को देखकर जेनी को धकेलते हुए कहा, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे जाकर फ्रेश होना है। एक कहकर तियांग चला गया। जेनी जंकुक को देखकर गुस्से में कहता है, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? इससे पहले तो तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तुम सर्वेंट तो नहीं लगते हो, तो फिर तुम यहाँ पर हम दोनों को देखने आए थे क्या? आज तुम्हारी बेइज्जती तियांग ने मुझे किस नहीं किया। जंकुक ने कहा, सॉरी, मुझे इस टाइम पर यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मुझे पता नहीं था कि आप लोग यहाँ पर हो, आई एम रियली सॉरी। जिन ने कहा, जंकुक तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? जेनी, तुम जंकुक के साथ ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो यहाँ पर नया आया है, उसको नहीं पता है कि कहाँ कैसे क्या करना है, उसको हमें समझाना होगा और सिखाना होगा। वो अनाथ आश्रम में था, तुम्हें समझना चाहिए जेनी। जेनी कहता है, जिन, तुम मुझे मत समझाओ और तुम मुझे ये बताओ, इसको घर पर क्यों लेकर आए हो? एक अनाथ है तो उसको अनाथ आश्रम में रहने दो, घर पर लाने की क्या जरूरत है? और यहाँ पर आर्यन आ जाता और जेनी को एक थप्पा लगाते कहा, मुझे ये बोलते हुए भी शर्म आता है कि मैं तुम्हारी भाई हूँ। जेनी कहता है, आर्यन, तुम मेरे ब्रदर नहीं हो, तुम मेरे स्टेप ब्रदर हो और मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मानता हो। अगर तुम मेरे भाई होते ना, ऐसी हरकतें कभी नहीं करते। तुमने मुझे मारा क्यों? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हाथ उठाते हो? और तियांग, तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या देख रहे हो? तुम ये सब कुछ देखकर बस ऐसे चुप रहने वाले हो क्या? तुम्हारी वाइफ पर किसी ने हाथ उठाया है, क्या तुम कुछ भी नहीं कहोगे? तियांग ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं कहना है, जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच हुआ है। जेनी कहता है, वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरी स्टेप ब्रदर है। तियांग ने कहा, एक ही बात है। जिन तियांग की एल्डर ब्रदर है। जिन ने तियांग से कहा, तियांग, अच्छा हो कि तुम यहाँ पर आ गए, चलो मैं तुम्हें जंकुक से मिलवाता हूँ। ये है जंकुक, वो अनाथ आश्रम में रहता था। उसके बाद सारी कहानी कहता है। तियांग जंकुक के लिए हमदर्दी दिखाता है। जंकुक दीवार पर सर रखते हुए कहा, मुझे तुमसे हमदर्दी नहीं चाहिए तियांग, मैंने हमेशा तुम्हारी सपना देखा है। हर रोज न्यूज़पेपर पर तुम्हें लेकर हेडलाइन आता है, मैं उसे पढ़ता हूँ और उसको कलेक्ट करता हूँ। अनाथ आश्रम में रहने के बाद भी एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया और आज तुम मेरे सामने हो, लेकिन तुम पहले से ही मैरिड हो। मैं कैसे मान लूँ? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है।
इससे अच्छा तो था कि मैं बाहर ही रहता। मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तुम मेरे सामने हो और मैं तुम्हें कह भी नहीं सकता कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। तियान ने कहा, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो रहा है? मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूँ? जनको ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। तियांग कहता है, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। जेनी कहता है, तियांग कभी मेरे बारे में इस तरह से सोचा करो। तुम उसके लिए कितना सोच रहे हो और मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हो। चलो हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। मुझे बहुत ही भूख लगी है। तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाना, ठीक है? तियांग ने कहा, जेनी मेरे पास फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊं। खुद खाना खा लेना। मुझे काम है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और जनको जिन की हेल्प करने लगता है। जिन ने कहा, काश तियांग के लैब पार्टनर तुम जैसे होते, जेनी जैसा नहीं। जेनी तो एक भी काम नहीं करता है, ऊपर से तियांग को परेशान करता रहता है। तियांग को जेनी बिल्कुल पसंद नहीं। एक दिन सुबह को जन को क्लीनिंग करने के लिए तियांग के रूम में आ जाता है और उसने देखा कि जेनी उसके साथ नहीं है। तियांग बेड पर अकेला था। जेनी यहाँ पर नहीं था। जन को तियांग के पास आकर बैठ जाता है और तियांग को सोते हुए देख रहा था। जन को तियांग को टच करने ही वाले थे। वॉशरूम से किसी के आने की आवाज़ सुनने देता है और जंगकुक बेड के नीचे छुप जाता है। उसके बाद जेनी जैसे वॉशरूम से वापस आ जाते हैं बाहर, वो तियांग के पास आकर लेटने की कोशिश करता है और तियांग के करीब जाने ही वाला था। तियांग उठकर बैठ जाते हैं और जेनी से कहता है, ए तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें कितनी बार समझाओ, मेरी करीब आने की कोशिश मत किया करो। मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है? ये शादी बस एक डील है और कुछ नहीं। और तुम ऐसी हरकतें कब बंद करोगे? तुम कितने अश्लील हो। ऐसे ही कपड़े पहनकर मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे, हाँ? तुम्हें इस तरह से देखने के बाद भी मुझे कुछ भी करने का मन नहीं है। इसके बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे तुम जैसे औरतों से सख्त नफरत है। जेनी कहता है, तियांग तुम मुझे अश्लील बोल रहे हो। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। मैं तो तुम्हारे करीब आ ही सकता हूँ ना। तुम मुझे इस तरह से नहीं कह सकते हो। तुम मेरे साथ बहुत ही गलत कर रहे हो। आखिर ये मेरा हक है कि तुम मेरे करीब आओ और मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट करूँ, लेकिन नहीं, तुम हमेशा मुझे तुमसे दूर कर देते हो। ऐसा क्यों करते हो? आखिर तुम किसी और को चाहते हो क्या? क्या तुम मेरी पीठ पीछे किसी के साथ डेट तो नहीं कर रहे हो? क्या तुम मेरे से चीट कर रहे हो, तियांग? तियांग ने कहा, जेनी नाटक करना बंद करो। मगरमच्छ की आंसू बहना मेरे सामने, ये सब कुछ नहीं चलेगा। तुम्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। निकल जाओ मेरे रूम से। और तुम इस रूम में क्या कर रहे थे? तुमसे कितनी बार कहा मेरे बेडरूम में मत आया करो, तुम अपने रूम में रहा करो, लेकिन नहीं, तुम यहाँ पर आ जाते हो। जेनी कहता है, मेरे वॉशरूम के नल खराब हो गया है तो मुझे इसलिए तुम्हारे वॉशरूम यूज़ करना पड़ा। तियांग तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? ठीक है, मैं आइंदा से नहीं करूँगा। जंगकुक सब कुछ सुनते ही कहता है, इसका मतलब उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। क्या ये सब कुछ जानने के बाद मुझे उन दोनों के बीच में आना चाहिए या फिर नहीं? या फिर मैं गलत कर रहा हूँ? नहीं, मुझे उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। उन दोनों को साथ में खुश देखना चाहिए मुझे। मैं क्या सोच रहा हूँ? तियांग मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था और अभी भी करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे बराबर का कभी नहीं हो सकता हो, इसीलिए हम दोनों कभी एक भी नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर जीना जाता और कहता है, तियांग तुम उठ गए। अच्छा हो कि तुम उठ गए। जंगकुक नहीं मिल रहा है। क्या तुम उसको जाकर ढूंढ लाओगे? तियांग ने कहा, क्या हुआ उसे? जिन ने कहा, जंगकुक घर पर नहीं दिख रहा है। मैंने उसको बहुत ढूंढा है, वो कहीं पर भी नहीं है। क्या तुम मुझे उसकी ढूंढने को मदद करोगे? तियांग ने कहा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अभी जाकर देखता हूँ। तियांग जल्दी से उठ जाता है और वह तैयार होकर कार लेकर बाहर निकल जाता है। जिन ने कहा, तियांग जंगकुक के लिए इतना सोचता है। वो नींद से उठकर ही चला गया। जंगकुक बेड के नीचे से सब कुछ सुन रहा था। शाम को जैसे तियांग घर आ जाता है, तियांग बहुत ही सैड लग रहा था। जिन ने कहा, तियांग क्या हुआ? तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, ब्रदर मैं जंगकुक को कहीं पर भी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो हर कोई मिल जाता है, तो मैं उसको कैसे नहीं ढूंढ पाया? जिन ने कहा, मुझे भी नहीं पता कि जंगकुक कहाँ चला गया। मैंने उसको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है, वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ चला गया, मैं उसे बहुत ही मिस कर रहा हूँ। तियान ने कहा, ब्रदर आप इतना सैड मत होइए, मैं कैसे भी करके जंको को ढूंढ निकालूंगा, उसको कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा। आप पेशेंट मत होइए। आर्यमा जाता और कहता है, मैंने भी उसे ढूंढा है, वो भी मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। जिन ने कहा, अच्छा ही हुआ वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, अच्छा हुआ कि वो चला गया। तियांग जैसे अपने रूम में आ जाता है,
उसकी बेड के नीचे से किसी की कपड़ा दिख रहा था। अचानक तियांग जैसे बेड के नीचे देखता है जंगकुक, वो सो रहा था। तियांग जंगकुक को गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है और कहता है, तुम बेड के नीचे क्या कर रहे थे? जंगकुक को जैसे नींद टूटता है। जंगकुक ने कहा, वो मैं। तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे और तुम बेड के नीचे क्यों सो रहे थे? आखिर तुम्हें सोना ही था, तुम बेड पर क्यों नहीं सोए? जंगकुक ने कहा, मुझे बेड पर नहीं सोना चाहिए, मैं अनाथ हूं ना, तो मुझे नीचे सोना चाहिए। एक कहकर वो उतारने ही लगा। तियांग ने उसको बेड के साथ कस के पकड़ लिया और उससे कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे और तुम मुझे पूरे दिन क्यों नहीं मिले? अगर तुम बेड के नीचे सो रहे थे तो तुम कब से सो रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं चला कि हम सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं? चलो मेरे साथ, आज तुम्हें सबके सामने सच बताना होगा। जंगकुक ने कहा, तियांग मेरा हाथ छोड़ो। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें आज बताना होगा कि तुम मेरी बेड के नीचे क्या कर रहे थे। जंगकुक ने कहा, तियांग वो मैं। तो तियांग कहता है, मैं बताता हूँ। तुम मेरे बेडरूम में इसलिए आए थे ना, तुम आके मुझे पसंद करते हो और तुम्हें देखना चाह रहे थे कि जेनी और मेरे बीच में क्या चल रहा है, क्या हम दोनों साथ में हैं या नहीं, यही है ना? जंगकुक अपना गलती मान लेता है। तो आर्यन ने कहा, जंगकुक वो तो समझ में आता है कि तुम ये देखने गए थे, लेकिन तुम तियांग की बेड के नीचे इतनी देर तक क्या कर रहे थे? तो तियांग ने कहा, वो सो रहा था। जंगकुक। जिन ने कहा, इतनी देर तक? जंगकुक कहता है, वो मैं बाहर आने ही वाला था, लेकिन अचानक मेरे सर पर कुछ लग गया और मैं बेहोश हो गया। और जैसे मुझे होश आया, मुझे बहुत ही ज़्यादा वीक फील हो रहा था, तो मैं सो गया। जंगकुक की फीलिंग्स पता लगने के बाद से तियांग भी अपनी फीलिंग्स को नहीं छिपा पाता है। वो भी जंगकुक से प्यार करने लगता है। जेनी जंगकुक का तियांग को बहुत ही अलग करने की कोशिश करता है। वो बहुत कुछ करने के बाद भी तियांग का दिल नहीं जीत पाता है। फाइनली जेनी ने डिसाइड कर लिया, वो तियांग को डिवोर्स दे देगा। तियांग ने कहा, जेनी क्या तुम सच बोल रहे हो? कहीं तुम कोई चाल तो नहीं कर रहे हो? जेनी ने कहा, तियांग मैं समझ गया, फोर्सफुली किससे प्यार नहीं किया जा सकता है और नहीं हासिल किया जा सकता है। तुम जंगकुक से प्यार करते हो, जंगकुक तुमसे प्यार करता है, तो मैंने फैसला किया है, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा। तियांग ने कहा, जेनी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने फैसला किया, तुम नहीं जानते हो कि मैं कितना खुश हूँ। जेनी कहता है, तियांग तुम मुझसे दोस्त की तरह मिलोगे ना? तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम मेरे आइडल हो। तियांग ने कहा, जेनी तुम सोच समझ कर बोल रहे हो ना? जेनी ने कहा, तियांग मैंने बहुत सोचा है। उसके बाद तियांग और जेनी डिवोर्स ले लेता है। जंगकुक बहुत ही खुश हो गया। फाइनली तियांग जंगकुक से शादी करने वाला है। आर्यन और जेन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग भी तियांग और जंगकुक की शादी करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। उसके बाद दोनों की शादी हो जाते हैं और शादी के बाद जंगकुक तियांग से कहता है, तियांग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम मेरी ड्रीम मैन हो, मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में पढ़ा है और तुम्हें बहुत पसंद करता हो। अनाथ आश्रम में रहने के बाद भी मैं तुम्हारी न्यूज़ को कलेक्ट किया करता था और मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ, तुम मेरी ड्रीम मैन हो। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हारी ड्रीम मैन हूँ, लेकिन तुम मेरी एंजल हो और मैं अपनी एंजल से बहुत प्यार करता हूँ। एक कहकर तियांग जंगकुक की लिप पर किस कर लिया। जंगकुक ने कहा, तियांग मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी शादी तुमसे हो जाएगा। तियांग ने कहा, जंगकुक क्यों नहीं सोचा था तुमने? क्योंकि तुम अनाथ हो इसीलिए। अब तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारी फैमिली है और हम तुम्हारी फैमिली है। शादी के कुछ महीने बीत जाने के बाद जेनी वो तियांग के ऑफिस आ जाते उससे मिलने के लिए। तियांग ने कहा, जेनी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जेनी ने कहा, तियांग तुम मुझे देखकर डरो मत, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करने आया हूँ, मैं बस तुमसे ही कहने आया था, मैं ऐसे बहुत दूर जा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगा, इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाह रहा था। तियांग ने कहा, जेनी तुम क्या बोलना चाहते हो, तुम कहाँ जाने वाले हो? जेनी कहता है, तियांग मैं समझ गया कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं। शादी से पहले मुझे लगा था अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो तुम मुझसे प्यार करोगे, लेकिन शादी के बाद भी तुमने मुझसे प्यार नहीं किया। उसके बाद मुझे लगा अगर मैं तुम्हें सीड्यूस करूँगा, तुम्हारे करीब जाने की कोशिश करूँगा, तो शायद तुम मुझसे प्यार कर लो, लेकिन तब भी तुमने मुझसे प्यार नहीं किया। जंगकुक के आने के बाद जब मैं तुम्हें और जंगकुक को बहुत ही नज़दीक आते हुए देखा, तब मुझे जाकर रियलाइज़ हुआ कि तुम्हें जंगकुक में इंटरेस्ट है और तुम और जंगकुक एक दूसरे के लिए बने हो। लेकिन तभी मैं हार नहीं मानना चाह रहा था और मैं कोशिश करता गया
लेकिन अब मैं हार मान चुका हूँ। मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना है तियांग। आई रियली मिस यू। ये कहकर तियांग को कहता है, क्या मैं आखिरी बार के लिए तुम्हारे गले लग सकता हूँ? तियांग ने कहा, लेकिन जेनी कहता है, प्लीज़ तियांग, आखिरी बार। ये कहकर उसके गले लगता है और जंगकुक आकर उन दोनों को इस तरह से देख लेता है। उसके बाद वो यहाँ से जाने लगा। जेनी कहता है, वो शायद गलत सोच रहा है, तुम जाकर उसको रोको और उसको समझाओ। क्या मैं भी आ जाऊँ? तियांग ने कहा, नहीं, मुझे जंगकुक पर पूरा यकीन है, वो मुझे गलत नहीं समझेगा, मैं उसको समझा लूँगा। ये कहकर तियांग अपने घर आ जाता है। जंगकुक अपने बेडरूम में था। तियांग जंगकुक के नज़दीक आने लगा। जंगकुक दूर हटने लगा। तियांग ने कहा, जंगकुक, कहे तुम जेनी और मुझे देखकर गलत तो नहीं सोच रहे हो? जंगकुक कुछ नहीं कह रहा था। तियांग जंगकुक को बहुत ही समझा रहे थे। जंगकुक हंस रहा था। तियांग जंगकुक को जैसे टर्न करता है, जंगकुक को हंसते हुए देखकर कहता है, तुम हंस रहे हो और मैं यहाँ पर कितना पेशेंट हो रहा था। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें क्या लगा? तुम दोनों शादी के बाद 3 साल तक साथ में रहे। जब तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ तो अब कैसे कुछ हो सकता है? मैं समझ गया था कि जेनी तुमसे आखिरी बार मिलने आया है। मुझे ब्रदर ने कहा है, तो मैं बस उससे मिलने गया था। लेकिन मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा मजाक कर लेता हूँ और तुम्हें थोड़ा सा डराता हूँ, और तुम तो डर गए। तियांग ने कहा, जंगकुक, तुमने मुझे सच में डरा दिया। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम ये क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक, तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए और मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। जंगकुक ने कहा, तियांग छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? देखो ऐसा मत करो। तियांग ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या कर लोगे? हो सके तो खुद को मुझसे बचा लो। एक कहकर तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही नॉटी होने लगा। तो गाइस, यही पर ही दी एंड करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।